गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आपसे सेकंड टर्मिनल की कॉपी जमा करने के लिए कहा गया था। कुछ बच्चों ने कॉपी जमा कर दी है, कुछ फीस के लिए रुके बैठे हैं, ये अभी तक हमने जमा नहीं की। जिसने जमा नहीं की है वो आज आप अच्छी तरह सुन लें कि कल हम लास्ट डेट रख दे रहे हैं आपके लिए। जिसने जमा कर दी है वो तो बात सही है, जिसने नहीं जमा की है तो कल लास्ट डेट है। यदि जिसने फीस नहीं जमा की है और कॉपी भी जमा कर गया है तो वो कॉपी चेक नहीं करेंगे। आपसे ये कह दिया है 1 तारीख तक फीस जमा कर दीजिएगा, तो कल आप फीस जमा कर दें तभी वो कॉपी बंडल में से उठाई जाएगी। तो मीन्स मेरा कहने का है जिस बच्चे ने कॉपी नहीं जमा की है वो यानी कल जमा कर दें, अपनी फीस भी जमा कर दें। कल लास्ट चांस रहेगा, नहीं तो आप क्लास से वंचित ही रहेंगे। आप अपनी तरह अच्छी तरह आप समझ लीजिए। हमने आपको 2 दिन का मौका भी दे दिया, 30 और 31 तारीख का। अब आपके ऊपर है। कल हमसे ये नहीं कहे कि सर हमने पेपर दिए थे और आपने हमारा नाम नहीं रखा। इसलिए हम आपसे फिर अनुरोध कर रहे हैं कि कल लास्ट डेट मान लीजिए आप इसको, फिर हम नहीं करेंगे। और ये एप्टीट्यूड की परीक्षा आपकी 9 या 10 तारीख को शुरू होने जा रही है। ये 4 रह गई है वो। आज एप्टीट्यूड का लास्ट है। आपका 10 शीट पेज नंबर 31 तक ही आएगा। सिलेबस आपको पता चल गया, इसकी भी आप तैयारी कर लीजिए। अभी तक आपने नहीं तैयारी की थी तो आज हम आपसे कह रहे हैं कि आपके पास सभी वीडियो मौजूद है और पेज नंबर 31 तक आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अब रहा क्वेश्चन का आने का तरीका। क्वेश्चन का तरीका किताब से भी हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है। अब पूछे कैसे हो सकता है बाहर से, तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन का फिगर चेंज हो जाएगा। जब फिगर चेंज हो जाएगा तब आप कहेंगे ये बुक में तो है ही बाहर से है। तो इसलिए आप प्रिपेयर अपने आप को इस तरह करिए, केवल आंसर शीट से ना करके अपने दिमाग से प्रिपेयर करें कि हमको किस तरह से इस पर करना है काम। तो इस क्लासिफिकेशन फिगर के अंतर्गत में कल हमने आपको बताया था कि कुछ ये चित्र बने थे इसके ऊपर, तो इन चित्रों को आउट ऑफ करना है। तो हम ये चित्र नहीं बनाएंगे, हम आपको यानी कि नाम लिख के दे सकते हैं। फिर ये आप कहेंगे कि सर ऐसी तो किताबों में थे नहीं, तो ये आउट ऑफ कोर्स हो गया। आउट ऑफ कोर्स नहीं है, ये इसका मेथड है। तो अब इसके लिए आ गया तो ऐसे भी चित्र हम बना, इस तरह के चित्र बना दे सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि किस ब्लॉक को हम क्रॉस आउट करें, इस ग्रुप में नहीं है उसको रखें। तो पहले देखते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल बना है, इसके 4 बराबर हिस्से बना लिए, 2 डायगोनल, इनको हम डायगोनल कहते हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे को टकरा देना, दूसरे से इसे काट देना। अब डायगोनल के आगे हमने एक सेमी सर्किल मतलब हाफ सर्किल, आधा सर्किल बना दिया है और उसको शेड कर दिया और एक इसके ब्लॉक को भी शेड कर दिया। तो ऐसा हमने सभी फिगर में किया है, देख रहे हो। इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, इसमें देखो, इसमें देखो। तो अब कहने का मतलब है कि हम क्या करें, इसमें तो सभी जैसा आपने बोला वैसा सभी में है। तो हम कह लेते हैं कि जरा देखिए आप कि ये सेमी सर्किल का आपका शेडेड पार्ट दूर है। यहां पर देखते हैं बिल्कुल चिपका हुआ है, यहां भी दूर है, यहां भी दूर है, यहां भी दूर है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा एक फिगर है जिसमें कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है कि जो शेडेड पार्ट है तो 4 में दूर है लेकिन ये 5वें में दूर नहीं है। तो ये नजदीक चिपका है, इसलिए हमने इसको निकालकर अलग खड़ा कर दिया। अब हम चलते हैं इस वाली फिगर पर।
इस वाले फिगर में देखते 3 हमारे क्रॉस लगे हैं और 2 आपके पॉइंट है। इसमें 3 क्रॉस है, 2 पॉइंट है, इसमें 3 क्रॉस है, 3 पॉइंट है, 3 क्रॉस है, 2 पॉइंट है, 3 क्रॉस है, 2 पॉइंट है। तो आपको तुरंत मालूम पड़ गया होगा 3 क्रॉस सभी के अंदर है, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो इधर उधर है, लेकिन उनकी संख्या 2 2 3, तो 3 आ रही है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब चलते हैं, हमारे पास कितनी कितनी चीजें, सर्किल है, एक हमारे पास स्क्वायर है, सर्किल है, स्क्वायर है, पॉइंट भी है, सर्किल स्क्वायर पॉइंट, सर्किल स्क्वायर पॉइंट और सर्किल स्क्वायर पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, किसमें नहीं है, क्या चीज कमी है, तो इस फिगर में नहीं है, सर्किल स्क्वायर पॉइंट नहीं है। यहां पर पॉइंट है, देखो चारों में। अब 5वें फिगर पर हम चल रहे हैं कि देखते हैं ये हमारे 1 2 3 4 5 खाने बने हैं, सभी में सभी इक्वल है, सही है। शेडेड पार्ट 1 है, शेडेड पार्ट 1 2 3 है, शेडेड पार्ट 1, शेडेड पार्ट 1, शेडेड पार्ट 1। तो मीन्स क्या हुआ कि सब में शेडेड पार्ट 1 है, लेकिन इसमें 3 है, तो इसी को हम क्रॉस कर देते हैं। तो मतलब हमने इन फिगर को क्रॉस आउट करके बाहर कर दिया अपने ग्रुप से। ऐसे ही आगे आप एक्सरसाइज में करेंगे और इस शीट की 10 तक की आप अपनी तैयारी कर लें पूरी, ये आपके पेपर में आएगी। लेकिन ये आप अच्छी तरह समझ जाएं कि इस किताब से क्वेश्चंस जो है वो आ भी सकता है और नहीं भी होगा, तो आप कहेंगे आउट ऑफ कोर्स है, तो ये आउट ऑफ कोर्स नहीं माना जाएगा कि आपका प्रिपेयर आपको तरीका है, फिगर मिल जाएगा और कुछ नहीं। तो आपको इतना काम करना है